इंडिया में हर 1 घंटे में एक बच्चा सुसाइड कर रहा है। जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा तो 3-4 बच्चे एडोलसेंट एज के सुसाइड कर चुके होंगे। तो उसका मतलब है कि एडोलसेंट्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफर कर रहे हैं। अब वो क्या रहा है ना कि मैं बताता हूँ देखो आपको ना कि आपके दिमाग को पता है कि सिगरेट पीना गलत है, जो यहाँ पीते होंगे, तो आपके दिमाग को तो पता है कि सिगरेट की डब्बी में भी बाहर बना हुआ है, एक बंदे का मुंह फटा हुआ है, कैंसर हो गया है ना, लेकिन आप फिर भी क्या कर रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडिक्शन। एक कॉमन सेंस क्या बोलती है कि नहीं पीनी चाहिए, है ना, दिमाग को पता है। और नारकोटिक तो आपको समझ आ गया ना। अब क्या होता है कि गेटवे ड्रग होती है। गेटवे ड्रग मतलब जैसे स्कूल का गेट होता है ना, एक बार जिसने वो क्रॉस कर लिया उसके बाद सारा क्या है फिर स्कूल ही स्कूल, वैसे ही एक गेटवे नशा होता है। अगर जिसने वो नशा क्रॉस कर लिया एडोलसेंट एज में, उसके बाद सारा क्या है फिर नशा ही नशा है दुनिया। एक और लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा फ्रंट ब्रेन होता है ना, डॉक्टर्स वाली लैंग्वेज में फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं उसको, जो आगे होता है छोटा दिमाग, ये हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग दिमाग, कि सही क्या है और गलत क्या है ना। जैसे पीछे वाला छोटा दिमाग होता है ना, वो सांस का होता है, तो जैसे ही फांसी लगती है तो पीछे वो मणका घुसता है वर्टिब्रा एक, और सडन डेथ होती है सांस रुक के। वैसे ये छोटा दिमाग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि सही क्या है और गलत क्या है। और ये दिमाग डेवलप किस एज में होता है, 18 के बाद। भगवान ने भी रखी है ना गेम थोड़ी, कि 18 तक आप का ये वाला दिमाग डेवलप ही नहीं हो पाता है। तो आपका जब ये डेवलप ही नहीं हुआ है तो आप सही गलत डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है डिसाइड कौन करवाएगा आपसे, कोई बाहर से। अब वो पेरेंट्स और टीचर्स नहीं हुए डिसाइड करने वाले, तो वो कौन करवा रहा है डिसाइड, आपके दोस्त। और दोस्त आपसे सही करवाएंगे कि गलत करवाएंगे, उससे गलत ही करवाएंगे। हाँ जी, जैसे होंगे वैसे। मतलब समझ गए ना आप, जब आपका ब्रेन ही डेवलप नहीं है ना, बच्चों की भी गलती नहीं है एडोलसेंट्स की, उनका ये जो राइट डिसीजन मेकिंग पावर वाला ब्रेन है ये डेवलप ही नहीं हुआ उस स्टेज तक, तो उनको कोई चाहिए जो मेंटर, उनका टीचर हो या पेरेंट हो, उनको गाइड करता रहे। तो अब मैं जैसे नारकोटिक आपको बता रहा था, तो गेटवे नशा आपको बताता हूं मैं कि सबसे कॉमन नारकोटिक कौन सा है जो हम सब करते हैं। सबसे कॉमन चाय कॉफी है ना, उसमें क्या होता है सबसे वीक नारकोटिक। सबसे वीक नारकोटिक कौन सा होता है, कैफीन, है ना। अब क्या होता है ना, जो सबसे वीक नारकोटिक होता है ना, उसका जो विड्रॉल होता है वो भी क्या होता है, सबसे वीक। विड्रॉल का मतलब क्या होता है, जब आपको वो पदार्थ नहीं मिलता है तो आपका शरीर कुछ लक्षण दिखाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल। जो जितना वीक नारकोटिक होगा उसका विड्रॉल भी उतना वीक होगा, जो जितना स्ट्रांग होगा उसका विड्रॉल भी उतना स्ट्रांग होगा। अब जैसे घर पे आपने देखा होगा चाय जो पीते हैं ना रेगुलर, उनको उसी टाइम पे चाय चाहिए जब चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, नारकोटिक सब्सटेंस है, वो उनके ब्रेन को उसने लत लगा दी हुई है। अब जब उनको नहीं मिलेगा तो विड्रॉल होगा। चाय का विड्रॉल कैसा होता है, कैसा होता है, किसी को होता है सिर में दर्द, धड़कन तेज जैसी लगती है, बंदा बोलेगा घबराहट जैसी होती है, चाय बनाओ थोड़ी, है ना, पसीना जैसा आ रहा है। अब वीक नारकोटिक था तो विड्रॉल भी कैसा हुआ, वीक। लेकिन गेटवे नशा हम किसको बोलते हैं, निकोटीन को। वो किसमें होती है, सिगरेट और तंबाकू और बीड़ी में, है ना, जो गुटखा खाते हैं। तो गेटवे नशे का मतलब है जिस बच्चे ने एडोलसेंट एज में एक बार निकोटीन ले ली ना, निकोटीन का चस्का लग गया जिसको, वो लास्ट में कहां पहुंचेगा, टॉप पिरामिड पे नशों पे। क्यों, अब मैं बताता हूँ आपको। जब कोई बच्चा पहली बार सिगरेट पीता है ना 6th-7th क्लास में, तो क्या होता है, वो बड़े भैया मिलते हैं कि यार तुम क्या जीरो लाइफ ये पियो, देखो IPL में शाहरुख खान कैसे पिया था, इतना सही लग रहा था हीरो, लंबे लंबे बाल रखे, है ना। तो बच्चा पहली बार पिएगा, सिगरेट पीते हैं तो अच्छा लगता है, सब हल्का हल्का लग रहा है, बिल्कुल शांत लग रहा है। एक्चुअली नशे करते क्या आपको, है ना, मेडिटेशन और नशे में क्या फर्क है, कोई बताएगा ऐसे, स्पिरिचुअल डिस्कशन। लाइफ क्या है ना, आपका दिमाग क्या है, जो आपके विचार है वो कैसे है, पेंडुलम की तरह है। एक बार इधर को जा रहे हैं, अगली बार नया विचार, इधर को नया विचार, हर सेकंड में वो पेंडुलम चल रहा है। अब आपने उस पेंडुलम को, आप खुश कब रहेंगे, सेटिस्फाइड कब रहेंगे, जब वो पेंडुलम एक स्टेट पे रुक जाएगा बीच में। उसको रोकने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप मेडिटेशन करके इतनी प्रैक्टिस करो कि वो पेंडुलम रुक गया है। जैसे संत होते हैं, ऋषि होते हैं, उनके फेस पे इतना ग्लो क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने वो पेंडुलम रोक दिया। हमारी आंखों में इतना अंधेरा और कालापन क्यों होता है, क्योंकि हमारा पेंडुलम
घुमाया जा रहा है, कभी कुछ विचार आ रहे हैं, कभी बच्चों की याद आ रही है, कभी पेरेंट्स की आ रही है, कभी कुछ। और जो नशा करते हैं उनमें क्या होता है, वो पेंडुलम रुक जाता है। आप देखना ना, कोई शराब पीते 2 पैक के बाद आप है उस मोमेंट में सिर्फ आपको ना पीछे का उस टाइम ज्यादा याद आ रहा है ना आगे का। सब क्यों करते हैं नशे की, हम इस मोमेंट को जिए। तो अब होता क्या है, जो बच्चे ने पहली बार सिगरेट पी उसको लगा यार ये बड़ी अच्छी चीज है, बिल्कुल हल्का हो गया दिमाग, है ना। और नार्कोटिक्स की देखना आपने एक खासियत होती है, ये क्या चीज होती है हमेशा ज्यादा डोज में। अब ये बात, जो चाय पीते हैं वो पहली बार एक चाय से शुरू करते हैं, फिर 2 पे 3 पे 4 पे। अब उस बच्चे ने 5th क्लास में एक सिगरेट पीनी शुरू की, शाम को छुट्टी के बाद मेरे दोस्त के लिए एक सिगरेट आधी पी सब ने। 1 महीने बाद क्या हुआ, नार्कोटिक क्या चीज, उतना ही इफेक्ट किससे आएगा, 2 सिगरेट से। अब अगर 3-4 महीने बाद उसको सेम इफेक्ट चाहिए, उतना ही खुशी वाला और लाइट, अब कितने सिगरेट से आएगा, 5 सिगरेट से। जब वो 8th 9th तक पहुंचेगा उसको एक डब्बी भी 1 दिन में चाहिए होगी। ये समझ रहे हैं आप बात, कि नार्कोटिक हमेशा क्या चाहिए होता है, ज्यादा। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना ब्रेन में, इनको टॉलरेंस इनकी खत्म हो जाती है एक स्टेज के बाद नार्कोटिक्स के साथ, तो इनको हमेशा ज्यादा डोज चाहिए होती है सेम इफेक्ट और सेम प्लेजर के लिए। तो अब जब वो 10th में पहुंचा तो उसको भैया मिले कि भाई सिगरेट में नहीं है कुछ, तो भंग ट्राई करे यार, ये तो सिगरेट तो 10 सेकंड का नशा है, भंग तो 3-4 घंटे शांत रखती है, बंदा जो कर रहा है वही कर रहा होता है। अब भंग भी क्या है, निकोटीन से नेक्स्ट लेवल, उसमें कौन सा है नार्कोटिक, वही बताए कौन सा होता है, कैनबिस में कौन सा होता है, THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। THC क्या है, भंग से निकोटीन से भी 50 या 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक। अब सिगरेट से उनके दिमाग या बॉडी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको क्या सिखा दिया किसी ने, भंग सिखा दी कि भाई भंग पियो, ये क्या तुम शिव जी की तरह बनो थोड़ी देर, ऐसे वैसे करते हैं ना पंप साथ वाले। तो उन्होंने भंग शुरू की। अब भंग में भी क्या चीज है, शुरू में एक बीड़ी भर के पी रहे हैं, उससे आ रहा इफेक्ट, 1 दिन तक बढ़िया रहे। धीरे धीरे क्या हुआ, उनको लगा यार अब तो 1 बीड़ी से कुछ भी नहीं हो रहा है पूरे दिन में, अब 2 बीड़ी पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए। जब तक वो कॉलेज पहुंचे तो क्या हुआ, भंग से कुछ इफेक्ट ही नहीं आ रहा है। अब उनको कॉलेज में कौन मिले, आपको पता है चिट्टे की कैसे चलती है पेडलिंग। चिट्टा क्या है, एक तरह से सिंगल शॉट एडिक्शन। जैसे मैं चाय आपको बता रहा था, चाय में 4 से 6 महीने लगते हैं एडिक्शन में, सिगरेट में 3 महीने लगते हैं, भंग में आप 2-2.5 महीने में हो जाती है एडिक्शन, है ना। जितना स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक होगा उसकी जल्दी हो जाती है। और जो चिट्टा होता है जिसको हीरोइन बोलते हैं हम केमिकल लैंग्वेज में, उसकी कितने में होती है, सिंगल शॉट एडिक्शन। सिंगल शॉट मतलब आपने आज ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए बॉडी को। मतलब हमारे दिमाग को इतना पसंद है ना चिट्टा, आपने एक बार लिया तो आपका दिमाग बोलेगा भैया अब तो चाहिए ही है, ना फिर सिगरेट चाहिए, ना शराब चाहिए, ना भंग चाहिए, ना कुछ चाहिए। अब होता क्या है कि जो पेडलर होते हैं जिन्होंने सामान बेचना है, उनको पता है कि हिमाचलियों के पास पैसा बड़ी दे रहा है, चंडीगढ़ में भी होते हैं हमारे बच्चे, अमरपत्र शिमला के भी होते हैं, इधर आपको सोलन में भी मिलेंगे आजकल चिट्टे वाले बहुत। तो वो क्या करते हैं कि पहली उनको पता है कि साइंस तो उनको पता है जो बेच रहा है कि ये जो रेप पार्टी होती है कभी भी पहली में पेड नहीं होती है, मनाली में होती है, कसोल में होती है, चंडीगढ़ में होती है, साधुपुर, कहीं पे भी जो अच्छी लोकेशंस है वहां पे एक प्रॉपर पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जहां पे सबको फ्री शॉट दिया जाता है फर्स्ट टाइम। और मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये फेक नहीं है, सब कुछ जैसे सीक्वेंस चल रही है। तो फर्स्ट टाइम बच्चे जाते हैं, बढ़िया कि ये तो बड़े अच्छे भैया है यार, ये तो इतना महंगा नशा फ्री में करवा रहे हैं। बच्चों की सोच ऐसी होती है ना, ये तो अच्छे भैया हैं फ्री में करा रहे हैं। अब वो फर्स्ट टाइम कराते हैं तो बच्चों को लगता है ये तो 2 दिन तक मैं नशे में ही था, ना कुछ खाया ना पिया, मैं सोया ही रहा। और मैं कहीं, वो बच्चे बताते हैं कि हम उड़ रहे थे, कहीं पे महल दिख रहे थे, ऐसा दिख रहा था, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ। मान लो अब वो आज सोया ना बच्चा, वो डोज लेके वो उठा परसों, आप सोचो ना हेल्थ पे कितना फर्क पड़ा, ना खाना खाया बीच में, ना वॉशरूम गए, ना कुछ। एक तरह से आपका एक दिन ही स्किप हो गया लाइफ का। बच्चों को लगता है यार सिगरेट बीड़ी में कुछ रखा ही नहीं है, नशा तो चिट्टा है। अब क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि उनको अंदर से लगा होता है अब नहीं हम करेंगे। पर जो मैंने बताया ना वो शुरू में, जितना स्ट्रॉन्ग नार्कोटिक होगा उसका विड्रॉल भी उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अब जब उसका विड्रॉल होता है ना चिट्टे का, सिगरेट बीड़ी में तो आपको धड़कन तेज, पसीना इतना ही आता है जब मिलना भी हो। चिट्टे में आपको दौरा पड़ता है सीधे, जैसे सीजर पड़ता है ना किसी को, मिर्गी का दौरा, वैसा। अब बच्चे को समझ आ जाता है कि भाई मैं तो कांपने लग गया हूँ, पूरा मेरे को डोज चाहिए कहीं से भी।
तो आपने फिर देखना कि फिर वो शुरुआत होती है लूप की, कि घर पे फोन चोरी हो रहा है, फोन गुम हो गया, मदर की बालियां गुम हो गई, कहीं फादर की चेन गुम हो गई। ये जो आजकल लूप चल रहे हैं ना, गाड़ियों से स्टीरियो गुम हो रहे हैं लोगों के, गाड़ियों से टायर ही चोरी हो जा रहे हैं, ये कहाँ से लूप शुरू हो रही है? फिर वहां से। अब लास्ट में क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये अंदर से पिस रहे होते हैं, यार मैं मम्मी की बालियां भी भेज दी, मैंने मम्मी के कंगन भी भेज दिए, पापा का फोन भेज दिया। गिल्ट में तो है ये अंदर से, ना इनका कोई दोस्त बनेगा। अब कोई दोस्त मेरा भी था जो पैसे ही मांगता रहता था हमेशा, मेरे को पता लग गया चिट्ठा लिखता हूँ मैं उसको समझाया कि मैंने भाई ऐसे मत किया कर, तू पैसे सबसे उधार ले लेंगे। फिर इनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। अब आप सोचो ना, आपका कोई दोस्त है पैसे ही मांग रहा है हर रोज, दोस्त भी खत्म हो गए, गर्लफ्रेंड कोई बनेगी नहीं, क्योंकि जो अपना ही खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे इतना महंगा नशा करके, दूसरे का क्या करेंगे। पेरेंट्स से वो क्या हो गए हैं, निग्लेक्टेड। पेरेंट्स को बोलते भाई तू मर ही जाता, इससे अच्छा है पैदा ही नहीं होता। सबसे बड़ी बुरी चीज क्या है बच्चे के लिए, जब पेरेंट्स ये बोलते तो पैदा ही नहीं होता तो बहुत अच्छा था। अब जब ये लास्ट में बच्चे क्या हो जाते हैं फिर अकेले, और जब कोई इंसान अकेला रहता है तो वो क्या चल जाता है किसमें, डिप्रेशन में। और जब डिप्रेशन में अकेलेपन में कोई जाता है तो वो लास्ट में क्या करता है, सुसाइड। तो आपको समझ आई ये लूप कहां से शुरू हुई थी? गेटवे नशा कौन सा था इसका, शुरुआत कहां थी इसकी? एडोलसेंट एज में सिगरेट